झाड़ के छाया में हम लोग कोई भी वृक्ष के छाया में बैठेंगे तो उसके आजू बाजू वो जो झाड़ के नीचे जो छाया रहता है ना उसमें टेम्परेचर कम रहता है बोलते हैं। क्योंकि जो वो छाया के बाहर का टेम्परेचर कितना रहेगा ना उससे ना 6 से 12 डिग्री तक टेम्परेचर कम होता है बोलते हैं। आप समझ रहे हो, अभी यहाँ का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर में फ़र्क है ना, क्योंकि यहाँ पर अपन एसी लगाया और यहाँ पर वो बंद रूम है। झाड़ के नीचे बैठेंगे तो झाड़ में क्या होता है बोलो तो वो झाड़ के पत्ते है ना भाप को ऐसा छोड़ते, वेपर को, भाप को छोड़ते। तो उससे क्या होता है बोलो तो वो मॉइस्चराइजिंग और वो भाप से क्या होता है बोलो तो टेम्परेचर थोड़ा कूल होता है। अभी कूलर्स भी यूज़ करते हैं ना लोग, पानी डाल के कूलर्स यूज़ करते तो थोड़ा ठंडा हवा आता है ना। उसी तरह से झाड़ के नीचे जो छाया में रहते वो लोग है ना वो ठंडगी को महसूस करते हैं। और सूरज का डायरेक्ट गर्मी है ना लगता नहीं है। सूरज का डायरेक्ट गर्मी लगेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। बीपी अचानक से लो हो जाएगा। और बड़े उम्र के लोग हर साल गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि दोपहर के टाइम में बड़े उम्र के लोग घर से बाहर मत निकलो करके बोलते हैं, क्योंकि बहुत डेंजर है। बहुत सारा लोग, एक एरिया है एक जहाँ पर है ना चूना तैयार होता है। चूना वो एरिया में वो ज़मीन से ना चूना तैयार होता है। तो अपना मैं सुना हूँ कि अपना भारत देश में सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होता है। वहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर में मैं सेवकाई करता था। ये एरिया में ना हर गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि ना उधर एक तो सूरज का गर्मी और नीचे से गर्मी बहुत ज़्यादा है। पूरा भारत देश में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर रहता है, तो बहुत डेंजर रहता है। तो इस समय में छाया का ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया, छाया का बहुत ज़रूरत है। तो ये गर्मी के मौसम में परमेश्वर है ना अपने छाया में अपने को ठिकाना देना है, रहने देना है, ताकि हम लोगों को सूरज की गर्मी ना लगे, हम लोग सुरक्षित रह सके। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग है ना उनके गुप्त स्थान में बैठना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सूरज का गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। अभी हम लोगों ने जो 91 भजन में पढ़ा था ना, जो लोग सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, वो लोगों को किस तरह से सुरक्षा मिलेगा। देखो, वह तुझे बहेलिये के जाल से, तीसरा वचन में, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो परमेश्वर के छाया में बैठेगा वो बहेलियों के जाल से बचे रहेगा। परमेश्वर बचाएगा और महामारी से बचाएगा। कोई महामारी, कोई वायरस उस छाया के निकट आने नहीं देगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, रात के भय से नहीं डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। दिन दोपहर के उस रोग से, रात के भय से, सूरज की गर्मी से भय नहीं खाएगा, कोई हानि तेरे पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान के छाया में बैठा है। हालेलुया। वो छाया क्या करता है बोलो तो अपने को ना सुरक्षा देता है, महामारी आने नहीं देता है, शत्रुओं को आने नहीं देता है, कोई रोग हमारे पास आने नहीं देता है। परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। उनके छाया में हम लोगों को अगर अपने को ठिकाना मिलेगा तो हम लोग उनके छाया में रहेंगे तो प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कहेंगे हालेलुया। अभी हम लोग है ना परमेश्वर का छाया को छोड़कर बहुत सारा समयों में कोई भी मनुष्य मुझको छाया देता तो अच्छा होता था, उसके द्वारा मुझको लाइफ में सेफ्टी मिलता था, ऐसा सोचते। तो परमेश्वर कहता है, देखो यशायाह का किताब 3 वचन, 30वां अध्याय 2 और 3 वचन, वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। वे लोग मुझसे पूछे बिना कहाँ पर जाते हैं? मिस्र देश में
जाते हैं फिरौन की रक्षा में रहने के लिए और मिस्र की छाया में शरण लेने के लिए। परमेश्वर से बिना पूछे बहुत सारे लोग मिस्र जैसा और फिरौन राजा जैसा लोगों के पास जो अधिकारी है, जो अच्छा धनवान लोग है, जो अच्छा पोजीशन में है, वो लोगों का हेल्प के लिए, वो लोगों से सेफ्टी पाने के लिए उनके पास जाते हैं। अभी बहुत सारा लोग है ना मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, पर है ना उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। कुछ भी मुसीबत आया तो पहला कौन याद आएगा बोलो तो उनको कोई भी लोग याद आएगा। पैसे का जरूरत है, हाँ वो फैमिली, या फिर वो व्यक्ति, या फिर वो एमएलए, या फिर वो कॉरपोरेटर, या फिर कोई रिश्तेदारों में कोई रहेंगे वो है, उनसे जाके मांगेंगे, इनसे जाके मांगेंगे। हाँ यही ध्यान में आता है। मुझसे बिना पूछे क्या कर रहे हैं? मिस्र देश का छाया में शरण ले रहे हैं। फिरौन से रक्षा को वो लोग है ना मांग रहे हैं मुझसे बिना पूछे। तो उनको क्या मिलेगा? देखो तीसरा वचन में लिखा गया है, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। तुम लोग निंदित होगे, अपमानित होगे, लज्जित होना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, तुम लोग का मुंह काला हो जाएगा, तुम लोग लज्जित होकर वापस आना पड़ेगा। क्यों मालूम है? वो लोग धोखेबाज लोग हैं। कोई भी मनुष्य सच्चा नहीं है इस संसार में। यहां पर देखते हैं कि फिरौन का शरण स्थान और मिस्र देश का छाया क्या करेगा बोलो तो तुम्हारा निंदा का और लज्जा का कारण होगा बोलता है। जो कोई भी परमेश्वर को छोड़ किसी मनुष्य का शरण लेने का या उनके छाया में जाने का, उन पर भरोसा कर उनसे हेल्प मांगने का कोशिश करेंगे, यिर्मयाह 17वां अध्याय के अनुसार वो श्रापित है करके लिखा गया है। श्राप किसके द्वारा आता है बोलो तो मनुष्य के द्वारा आता है। ये इधर है ना एक फैमिली है, अपना विक्रोली में रहते, अपने पास भी आया, 4 बार आया, प्रेयर को आया। वो परसों कुछ 1 महीना पहला एक सिस्टर, क्या आप चर्च को जा रहे हो कि नहीं, किधर जा रहे हो कि नहीं करके पूछा। बोलता है अरे किधर जाने का, कोई हम लोगों को मदद नहीं करता है, कोई देता नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा बोल रही है। पहला एक चर्च में गई, वो लोग अच्छा, आईपीसी चर्च में गई, वो लोग अच्छा थोड़ा दिन मदद किया, फिर हमेशा थोड़ी मदद करते रहेगा। हाँ ये लोग पति पत्नी काम नहीं करेंगे, और ये लोग बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चों का फीस अपन हेल्प करते रहने का, और इनका घर में राशन हेल्प करते रहने का, और ये लोग हॉस्पिटल जाएगा तो उसके लिए अपन देते रहने का, बोलकर वो लोग अभी कोई भी चर्च ऐसा थोड़ी करेगा। है? वो लोग ऐसा किए, फिर बाद में इधर अपने पास थोड़ा है, अभी अपने को भी क्या दया है ना, ज्यादा थोड़ा आंसू आया तो हो गया, अपन पिघल जाता है। हाँ अभी ज्यादातर लोग है ना मेरे को ज्यादा कांटेक्ट यही करता है, क्या करके थोड़ा आंसू आया तो हो गया, ये पिघल जाता है बोलकर, ऐसा बोलकर क्या हो गया बोलो तो अभी अपने पास भी आया, अपने पास भी लिया, और बाद में अपन फिर बार बार यही समस्या बोल रहे तो फिर अरे अपन किधर से करेंगे, इधर मेरे को सेवा नहीं है, घर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ इधर अपने को नहीं है क्या, वो की एक ही फैमिली है क्या, अपने पास कितना सारा लोग है। हाँ तो इधर छोड़ दी, फिर दूसरे जगह में गए, वो लोग तो देते ही नहीं, वो लोग वसूल करने वाला लोग। प्रेज द लॉर्ड। हाँ तो अभी कोई किधर भी नहीं जा रही, क्या हो गया बोलो तो क्या कोई देता नहीं, ये नहीं वो नहीं। जब तक है ना ऐसा मेंटालिटी से रहेगा तब तक है ना श्राप में ही रहेगा वो, और कोई भी होने दो वो व्यक्ति है ना, जब तक ऐसा सोच में रहेगा कि कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, ये लोग देना चाहिए, वो लोग देना चाहिए। और एक भी बोलता हूं मैं, मनुष्य को छोड़ो, गवर्नमेंट का सुविधा के अपेक्षा में भी जो लोग रहेगा वो लोग भी श्राप में ही रहेगा। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ तो मिलना चाहिए, उसके लिए लाइन लगाने का, ये करने का, वो ये काम पे जब तक कुछ तो मिलना चाहिए बोलकर ये मेंटालिटी से रहेंगे तब तक है ना दरिद्रता में, श्राप में ही रहेंगे। जब तक है ना
परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में नहीं बैठेंगे, जब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाया में ठिकाना नहीं पाएंगे, तब तक है ना बहुत सारा मुसीबत आते ही रहेगा। परमेश्वर का शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है और श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कल है ना एक पास्टर बोल रहा था, यहाँ पर मेरे पास एक ब्रदर है, बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने मुझको बहुत अच्छा दिया, कभी कभार ऐसा लगता है कि ये नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा बोल के, मेरे को इधर सेवा में बहुत मुश्किल होएगा करके लगता है करके बोला। मैं तुरंत बोला, एक्सपीरियंस से बोला ना, मैं अनुभव से बोला, जब तक है ना अगर तू ऐसा सोचेगा कि ये मेरे लिए बहुत हेल्प है, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा होगा बोल के, वो तुरंत है ना छोड़कर चले जाएगा। ऐसा समझने का कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरा सिर्फ परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे लिए माँ बाप लोग है, मेरे लिए भाई बहन लोग है, हाँ, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, बच्चे लोग है बोलकर, जब तक है ना ये मेरे लोग मेरे को साथ देगा करके बोल, जिनके बारे में सोचेगा वही लोग धोखा देगा। अपना कोई नहीं है इधर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी मेरा समझो, प्रभु ने मुझको दर्शन दिया है सेवा के लिए, आपका है समझो, कुछ भी है बोल तो प्रभु ने आपको दिया है। आपका विजन में दूसरे को जबरदस्ती लेकर आने का आप कितना भी कोशिश करो, वो होने वाला नहीं, आपको नाश करके ही छोड़ेगा वो लोग। इसलिए कभी भी दूसरे के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमको जैसा रहने का है वैसा रहो करके छोड़ देने का। प्रभु ने अपने को जो दिया है वो विजन के अनुसार अपन चलते रहने का। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी किसी का भी छाया में रहना है, किसी का भी शरण लेना है, किसी से भी हेल्प लेना है, ये स्थिति में रहेंगे धोखा ही मिलेगा, समस्या ही होगा और नुकसान ही होगा। परम प्रधान परमेश्वर के गुप्त स्थान में बैठो। हालेलुया। प्रभु सब कुछ करते रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी छाया में उसको ठिकाना देगा। किधर ठिकाना मिलेगा? उनके छाया में ठिकाना मिलेगा। हाँ, वो जो उनके छाया में ठिकाना पाएगा वो लोग कैसा रहेंगे? महामारी उनके पास नहीं आएगा, कुछ बीमारी नहीं आएगा, सूरज की गर्मी नहीं लगेगा, रात का डर उनको नहीं रहेगा। और इधर बहुत कुछ है देखो 10वां वचन से, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई, ये 91 चैप्टर सैम्स में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि इसकी रक्षा करो बोलकर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, किसी आप कोई मनुष्य के पास जाएंगे तो वो लोग किसी को आज्ञा नहीं देगा कि इनकी रक्षा करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। हाँ, वो दूत लोग तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। कितना संभालता है देखो। छोटे बच्चों को अपन जैसे कि हाथ में उठा लेते, रखवाली करते, परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, बोलते हाथों हाथ उठा ले, पत्थर नहीं लगना चाहिए इनको, कुछ इनको ठेस नहीं लगना चाहिए बोलकर, वैसा अपने हाथों से अपने को उठाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। क्या हिम्मत है! प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सिंह को, अजगर को, सांप को कुचलेगा, लात मारेगा। ऐसा कैसे लात मारेगा? कोई लात मार सकता है क्या? कुत्ते को लात मार के देखो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा लात मार सकते हैं? मैं इनके छाया में हक करके कदर ही नहीं करेंगे किसी का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ये महीना भर आपको अपनी छाया में टिकाना दे, प्रभु आपको सुरक्षा दे। आमीन। आपको सूरज की गर्मी ना लगने पाए, कुछ डर आपको ना सताए। आमीन। उनके छाया में रहेंगे तो प्रभु है ना सारे जरूरतों को पूरा करते रहेगा, कुछ भी कमी घटी होने नहीं देगा। श्रेष्ठ गीत
दूसरा अध्याय 3 वचन। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 3 वचन। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि जंगल में सारे वृक्षों में सेब का वृक्ष है, वैसे ही मेरा प्रेमी भी जवान लोगों के बीच में मेरा प्रेमी वैसा है। प्रेज द लॉर्ड। उनके छाया में बैठकर मैंने क्या किया बोला तो वो सेब का फल को खाई और वो मेरे लिए बहुत मीठा था करके बोलती है। प्रेज द लॉर्ड। सेब का फल देखो कैसा है, हर फ्रूट्स है ना लगभग है ना पानी में डूब जाता है, पर है ना सेब का फल है ना, एप्पल है ना, कभी भी डूबता नहीं। तो हमारा प्रभु भी देखते हैं कि पानी में डूबा नहीं, हमारा प्रभु कैसा है बोलो तो वो पाप में डूबा नहीं, निष्पाप निकला करके हम लोग देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु पवित्र है और हर संकट में प्रभु ने जय पाया। धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है बोलकर प्रभु कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सेब के वृक्ष के समान है हमारा प्रभु। और वो सेब का वृक्ष जब वो सेब का फल को खाएंगे, अपने को ना सेब है ना अच्छा औषध के समान काम करता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हर दिन वो सेब का फल को खाएंगे तो अपने को अच्छा सेहत रहेगा, डॉक्टर को दूर रखता है बोलता है वो सेब का फल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एप्पल बहुत सारे चीज़ों के लिए फायदेमंद है बोलता है, अपना गम्स के लिए अच्छा है बोलता है, तो हार्ट डिजीज के लिए अच्छा है बोलता है। सेब का फल खाएंगे तो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलता है बोलता है। वो बहुत कुछ का फायदा है बोलता है सेहत के लिए। उसी तरह से हम लोग है ना उनके छाया में बैठकर उनका जो मीठा फल है यानी उनका वचन हम लोग खाते रहेंगे तो उनका वचन हमारे लिए औषध है। उनका वचन हमको ना आत्मा में और शरीर में अच्छा सेहत देता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारा लोगों को बहुत प्रॉब्लम गर्मी के वजह से, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रहा है, मोशंस हो रहा है, बुखार हो रहा है, ऐसा सब बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत कमजोरी हो रहा है। तो प्रभु है ना अपने छाया में ठिकाना देगा और उनके छाया में बैठकर हम लोग वो वचन को हम लोग वो फल को हम लोग खाते रहेंगे तो हमको ना अच्छा सेहत रहेगा। हालेलुया। आपको घर में भी बहुत शांति रहेगा, चिड़चिड़पना नहीं रहेगा उनके छाया में आप लोग बैठोगे तो। उनका छाया में ठिकाना कब पाएंगे, जब है ना उनके गुप्त स्थान में हम लोग बैठेंगे तो। उनका गुप्त स्थान क्या है बोलो? व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर। हर दिन घर में बैठकर आप लोग है ना पर्सनली प्रेयर करते रहना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, तो है ना प्रभु अपने छाया में आपको टिकाना दे।